ओके जैन गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हम लोग ऑप्शन सेलिंग की कुछ स्ट्रेटजीज, बेसिक जो ऑप्शन सेलिंग टेक्निक्स हैं जैसे लाइक बुल कॉल, स्प्रेड वगैरह, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, देयर कॉन्सेप्ट एंड पिछले क्लास तक अगर किसी को कोई डाउट्स है तो उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। सो अगर किसी के पास कोई डाउट है उसको उससे स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, मतलब आई नो दीपक जी आपके पास डाउट है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, मतलब बेसिकली शायद मैं क्वेश्चन जो पूछने वाला हूँ उसी में डाउट भी हो जाए। होमवर्क मैंने दिया था, किसने किसने किया है? याद है ना वो क्रेडिट डेबिट स्प्रेड बनाने के लिए दिया था? अगर आप बनाए होंगे तो आपने कुछ चीजें ऑब्जर्व की होंगी। ऑडियो क्लियर है ना? आई थिंक हाँ, क्लियर ही है। ओके। ऑडियो क्लियर है ना गाइस? हेलो गाइस, ऑडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है, ग्रेट। तो बताइए गाइस, होमवर्क किसी ने किया है या फिर क्या है? बाकी लोग गाइस, मुझे आपका तो पता है, आपने डिस्कस किया था, प्रभ जी, श्रीमिका जी, बाकी लोग बताइए, होमवर्क हुआ है या क्या है? साउंड इश्यूज हैं? आ गाइस, देखिए, नेटवर्क ऐसा तो नहीं ना कि आपके एंड पे नेटवर्क का कोई इशू है? बिकॉज एक बार दोनों लोग बता, बाकी लोग बता दीजिए साउंड, क्योंकि मुझे तो यहाँ दिख रहा है इट इज क्लियर। मेरे हिसाब से साउंड फाइन होगा क्योंकि मैंने माइक भी यूज किया है और हेलो। मेरे हाँ। हाँ, यस। साउंड अभी अभी आ रही है सर। यस सर, यस सर। सो बताइए, होमवर्क हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं सर। क्या रीजन था? सर एक्चुअली ना वो बेसिक जो मुझे गामा, सॉरी सॉरी, विच ग्रीक, सर वॉलेटिलिटी वाला जो ग्रीक है ना सर, वो मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो मुझे नहीं समझ आ रहा सर। होमवर्क क्या था ये याद है? हाँ ये सर, आपने वो जो स्प्रेड बनाने के लिए दिया था, आपने क्रेडिट हम्म। वाला बोला था, डेबिट बोला था, आपने बताया था क्रेडिट वाला हम्म। बनाना था। हम्म। ओके। तो देखिए, उसमें कोई गामा का ऐसा तो था नहीं उसमें, जैसे द थिंग इज कि एज सच गामा वेगा का कोई एज सच कोई रोल था नहीं। मैंने मतलब लाइक, अब मैं क्या बताऊं ऐसे एक्चुअली में रोल था नहीं। चलिए दीपक जी, आप एक बार बताइए, आपने किया है होमवर्क? क्या आपने ऑब्जर्व किया? कुछ तो आपने स्पेशल ऑब्जर्व किया होगा। सर, ये देखा था कि लॉन्ग वॉलेटिलिटी में जो हम्म। स्प्रेड बनता है वो डेबिट स्प्रेड ही बनता है, और शॉर्ट वॉलेटिलिटी में जो स्प्रेड बनता है वो क्रेडिट स्प्रेड ही बनता है। मतलब दो दो स्प्रेड नहीं बनते दोनों में। हम्म। सो मतलब इन शॉर्ट, जैसे इन शॉर्ट अगर आपके आपके अकाउंट में से पैसे डेबिट हुए हैं, मतलब आपने नेट ऑप्शन बाई किया है। हाँ, ऑप्शन और बाइंग। अगर आपके अकाउंट से इन शॉर्ट अगर पैसे कटे हैं, अरे सॉरी, क्रेडिट हुए हैं अगर आपके अकाउंट में, तो नेट ऑप्शन आपने सेल किया है। राइट? डेबिट स्प्रेड में क्या होता है? पैसे कट रहे होते हैं, क्रेडिट में पैसे आ रहे होते हैं। और यही तो चीज है सिंपल। वॉलेटिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर ऑप्शन बाई कर रहे हो आप और वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको फायदा होगा, ऑप्शन सेल कर रहे हो तो वॉलेटिलिटी घटती है तो फायदा होगा।
तो एज पर डेफिनेशन ओनली, मतलब द थिंग इज कि जब आप बना रहे होंगे तो ठीक है आपने ऑब्जर्व किया होगा, बट द थिंग इज कि इट इज सिंपल डेफिनेशन के ही हिसाब से एकदम क्लियर सी चीज है कि दोनों में से एक ही बनेगा, लॉन्ग में एक बनेगा, एक शॉर्ट में बनेगा। समझ आ रहा है? हाँ सर, ऐसे ही बन, हाँ ऐसे ही बनता राइट। देखिए गाइस, एक काम करते हैं, सबसे पहले है। आप लोग सोच रहा जैसे था समझ नहीं आया ना तो लॉन्ग में भी लेट्स, शायद ही, तो मैं कोशिश काफी करी। समझ में नहीं आया तो लेट्स गो प्रोसीड विद क्वेश्चंस, मतलब आप क्वेश्चन पूछिए, लेकिन देखिए क्या है, ये करना तो पड़ेगा, होमवर्क अगर नहीं होगा तो फिर कुछ होगा नहीं, मार्केट में भी नहीं कर पाएंगे आप, ये तो फिक्स है। अभी पूछिए क्या क्या डाउट्स हैं, किसी के डाउट्स जो है वो पूछिए पहले, फिर से हम लोग होमवर्क वाली चीज को देख लेंगे, एक बार डाउट्स पूछिएगा इस, किसी के क्या डाउट्स हैं। इसमें नहीं है कोई डाउट सर, वो इसमें, ये वाले इसमें क्रेडिट स्प्रेड में तो कोई डाउट नहीं है, ये बाकी क्लाइंट प्रभ जी स्प्रेड में। एंड अदर पीपल। हेलो। सर आपने यस। आपने एक्सपायरी, क्या बोल रहे थे भाई यार, मैं लेट हो गया यार। नहीं श्रीमिका स्वीटी मैम, आपकी आवाज तो नहीं आ रही है। देखिए मैं ये बोल रहा था कि वो होमवर्क जो हुआ था, दिया था मैंने, वो होमवर्क किया है या फिर एनी डाउट्स हैं किसी को, पिछले क्लास तक के कोई डाउट है तो बताइए, बिकॉज तो ऐसे तो क्रेडिट मतलब स्प्रेड और सही डेबिट नहीं हो स्प्रेड, पाएगा। वो वाले सर। हाँ, अच्छा अच्छा, उसमें ऐसे यही था ना मजा नहीं भाई। आ पाएगा। डेबिट में था अभी प्रीमियम हाई लेना हो, जैसे सेल लो प्रीमियम करना हो भाई। नहीं वो तो ठीक है, आपके पास किसी के पास कोई डाउट है, इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स तो वो बताइए पहले। नहीं सर, इस दीपक स्प्रेड जी के लिए आपको तो कोई चलिए डाउट नहीं है, नहीं बाकी है। दोनों लोगों का बताइए, बिकॉज क्लियरली रीजन तो ये दिया गया है होमवर्क नहीं कर पाने का कि डाउट था इसलिए, तो डाउट तो पूछिए कम से कम। डाउट तो कोई नहीं है भाई, वैसे यही था ना, क्रेडिट था, जैसे क्रेडिट स्प्रेड है उसमें जैसे प्रीमियम। हेलो। हम्म। तो यस यस, तो इस भी, आपने भी होमवर्क किया? सेल हाई। होमवर्क किया आपने? होमवर्क तो नहीं भाई किया, वैसे यही यही देखा था भाई यार। ये तो गलत बात है ना, देखिए मैं समझ रहा हूँ, ठीक है बड़े हो गए हैं सब लोग, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट, फिर तो कोई फायदा नहीं है ना मतलब। सही है भाई यार। चलिए फिर मुझे क्या बोलूं मैं अब, ये तो अच्छा नहीं लगता है, दिस इज हाईली डिसअपॉइंटिंग। चलिए कोई नहीं, देखिए अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, लाइक वेगा एंड विक्स को कैसे देखना है, लाइक ऑप्शन चेन में। देखिए स्वीटी मैम एक बार बताइए एग्जैक्टली क्या डाउट है, जैसे ऑप्शन चेन में, ठीक है कोई नहीं, मेरे पास वॉइस नहीं आ रही है, शायद आपके एंड पे कोई नेटवर्क इशू होगा, तो एक बार लिख के ही बता दीजिए, लाइक उसमें क्या एग्जैक्टली कि ऑप्शन चेन में कहाँ पे देखना है या फिर क्या प्रॉब्लम है। आप वीडियो तो मतलब रिकॉर्डिंग देखी होती तो आपको समझ में तो आ ही गया होता, 2-3 बार अगर देखा होता, बट ठीक है एनीवे, क्या एग्जैक्टली इशू है बताइए एक बार।
हेलो। सो गाइस देखिए, क्वेश्चन आपका ये है कि आईवी और वेगा में क्या कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन मैं बताता हूँ, ये है कि अगर आईवी 1 रुपए चेंज होती है तो ऑप्शन का प्रीमियम जितने रुपीस वेगा रहेगा उतने रुपीस से चेंज होगा। दिस इज द कोरिलेशन, दैट्स इट इन वन लाइन, दिस इज द कोरिलेशन। कि अगर आईवी 18.55 से बढ़ के 19.55 होती है तो ऑप्शन का प्रीमियम 21.23 रुपीस बढ़ेगा। इफ आईवी 18.55 से घट के 17.55 होती है तो ऑप्शन का प्रीमियम 21.23 रुपीस घटेगा। अगर आईवी में 3 पॉइंट का चेंज आता है तो ऑप्शन के प्रीमियम में 3 into 10 रुपीस का चेंज आएगा। एग्जैक्टली एज डेल्टा। अगर फ्यूचर का प्राइस 10 पॉइंट मूव करता है तो ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करता है? 10 into डेल्टा। सिमिलरली अगर आईवी एक्स पॉइंट्स मूव करती है तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव करेगा? x into 21.23, एक्स इंटू वेगा। दिस इज द आंसर, वन लाइन आंसर। समझ आया? समझ आया स्वीटी मैम? आपको समझ आया? समझ आया आई थिंक। मतलब यही है, दिस इज द थिंग, दिस इज द कोरिलेशन, नो अदर को, मतलब यही है। वी आई एंड वेगा सिंपल। अगर जैसे ऑप्शन का आप कैलकुलेट करते हो कि फ्यूचर का प्राइस 10 पॉइंट मूव किया तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना मूव करेगा? 10 into डेल्टा। सिमिलरली अगर वो इंडिया, अरे सॉरी, सिमिलरली अगर आईवी 1 रुपए ड्रॉप करती है तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना रुपए ड्रॉप करेगा? इतने रुपीस। सिंपल, दैट्स इट। अभी आप बताइए, ये नॉलेज से क्रेडिट जो होमवर्क दिया गया था उस पर तो कोई रिलेशन है नहीं। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं देखिए आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज ये करिए, किया करिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा क्लास करने का। फिर मैं मतलब लाइक फटाफट फटाफट पढ़ाते जाता हूँ, फिर क्या जरूरत है मुझे टेंशन लेने की कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं पढ़ा दूं और बोल दूं रिकॉर्डिंग देख लीजिए। चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। एनीवेज, चलिए अब ये एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैंने निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रैंगल क्यों किया, फ्राइडे को शॉर्ट क्यों नहीं किया। तो गाइस देखिए, शॉर्ट ही स्ट्रैंगल है। ये देखिए, मैंने सेल किया है, 2 स्ट्रैंगल्स मैंने बनाए हैं। ठीक है। एक मैंने बनाया था 17,500 पुट ऑप्शन और 17,750 कॉल ऑप्शन सेल करके। और एक मैंने बनाया था मतलब दूर का स्ट्रैंगल, मतलब मैंने, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सो मैंने एक स्ट्रैंगल बनाया था दूर का, एक स्ट्रैंगल मैंने बनाया था कि भाई निफ्टी 17,750 और 17,500 के बीच रहेगा। ये क्या है? तो एक स्ट्रैंगल मैंने ये बनाया था कि निफ्टी इसके बीच रहेगा, और दूसरा स्ट्रैंगल मैंने क्या बनाया था? सिंपल वही, थोड़ा टाइटर स्ट्रैंगल बनाया था दूसरा वाला। दूसरा वाला ऐसा कुछ था, और टाइट मैंने बनाया था। दूसरा वाला कौन सा था? 17,600 से लेके 17,650 के बीच रहेगा निफ्टी, ये मैंने किया था। तो दीज वर द टू स्ट्रैंगल्स, ये मैंने बनाया था। अगर आप देखें तो यहाँ पे यही स्ट्रैंगल्स हैं दोनों। तो अगर आप देखें तो ये देखिए, एक क्या है, मैंने 17,750 के कॉल को सेल किया और 17,500 के पुट को सेल किया। एक ये पेयर था और दूसरा पेयर था 17,650 के कॉल को सेल किया और 17,600 के पुट को किया। तो एक पास का बनाया था टाइट और एक दूर का, दोनों बना दिया था मैंने। स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे, सब चीज सही चल रहा था। अचानक से मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर गया तो एंड टू एंड होते होते ऑलमोस्ट 0 रुपीज, 600 और 700 रुपए प्रॉफिट लॉस जो भी हो, क्योंकि वन साइडेड मार्केट बहुत ज्यादा ट्रेंड कर गया। पोजिशन एट, मतलब ऑब्वियसली इसमें एडजस्ट करके बेटर वे में प्रॉफिट्स किए जा सकते थे, लेकिन आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन स्ट्रैंगल ओनली कि भाई कोई टेंशन नहीं है, जीरो भी हो जाएगा तब भी मैं आप लोग को ये दिखाऊं कि भाई इवेंचुअली प्रॉफिट हो, लॉस नहीं हो रहा, मतलब इजीली हो जा रहा है मैनेज। तो मैं सिर्फ स्ट्रैंगल पे ही खेल रहा था, तो ऐसे चीज था। ठीक है। सो ये मैंने किया था। अब हम लोग इसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं आज के सेशन में। हम लोग यही चीज जानने की कोशिश करेंगे, हम लोग यही सीखेंगे।
सो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो हम लोग सीखेंगे वो क्या है? लॉन्ग कॉल। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे लॉन्ग कॉल। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो हम लोग सीख रहे हैं वो है लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल मतलब पता है क्या? कॉल ऑप्शन बाई करना, जो आप लोग करते आ रहे हो। बैंक निफ्टी निफ्टी में कॉल पुट बाई करते हो ना आप लोग, तो वही होता है लॉन्ग कॉल। मतलब कॉल बाई करना, लॉन्ग मतलब बाई और कॉल मतलब कॉल, सिंपल। तो लॉन्ग कॉल मतलब कॉल बाई करना, सिंपल स्ट्रैटेजी। ये तो इसमें कुछ है नहीं, सिंपल। अगर आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, कॉल बाई कर लेते हो, राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अब सपोज देखिए, जब आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो तो क्या है? ऐसे सपोज है, इस लाइन पे सपोज स्पॉट प्राइस लिखा है, इसमें पीएनएल लिखा है यहां पे, और यहां पे सपोज लिखा है स्पॉट प्राइस, ठीक है? यहां पे लिखा है। तो सपोज आप कॉल ऑप्शन बाई कर रहे हो तो क्या है? सपोज ये लेवल है, सपोज दिस लेवल इज, सपोज ये 17,600 है, ठीक है? ये जो प्राइस है ये 17,600 है। अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया तो एक्सपायरी के दिन कॉल ऑप्शन पे प्रॉफिट कैसा होगा गाइस? देखिए, अगर 17,600 से नीचे रहेगा अगर ऑप्शन, तो आपका लॉस होगा, राइट? एक्सपायरी के दिन 17,600 से नीचे रहेगा तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट क्या रहेगा? पीएनएल लॉस होगा। सपोज आपने ये ऑप्शन बाई करने के लिए 100 रुपीज पे किया, तो आपका क्या रहेगा? जब तक ये ऑप्शन 17,600 तक नहीं जाता तब तक तो आपका फिक्स लॉस रहेगा, राइट? और जैसे जैसे 17,600 के ऊपर जाएगा, यही ग्राफ था ना, आपको अगर ध्यान होगा स्टार्टिंग की अगर क्लासेस आपने देखी होगी रिकॉर्डिंग, तो आपको ध्यान होगा कॉल ऑप्शन का ग्राफ यही होता है, राइट? अगर 17,600 के पहले अगर, देखिए सिंपल है, मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज मान लेते हैं आपने सपोज 20 रुपीज पे किए बाई करने के लिए, ठीक है? सपोज अगर निफ्टी 17,599 पे एक्सपायर होता है तो आपके तो पूरे 20 रुपीज लॉस हो गए ना, जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू। आप वैसे भी कॉल ऑप्शन बाई करना मतलब गेटिंग द राइट टू बाई समथिंग एट फिक्स प्राइस। तो कॉल ऑप्शन बाई अगर आप कर रहे हो, अगर 17,600 से ऊपर नहीं एक्सपायर होता है निफ्टी, तो आप मार्केट में निफ्टी उससे सस्ता मिल रहा है तो आप एक्सरसाइज करने क्यों जाओगे, राइट? तो 20 रुपए आपका लॉस हो गया। सपोज निफ्टी 17,601 पे बंद होता है, तो आप ऑब्वियसली इस आदमी से 17,600 पे खरीद के मार्केट में 1 रुपए में बेच दोगे, तो 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। बट आपने 20 रुपीज पे किया था, यानी कि 19 रुपीज का लॉस हुआ इस केस में, ठीक है? 19 रुपीज का लॉस। अगर निफ्टी 17,610 पे बंद होता है तो सिमिलरली 10 रुपीज का लॉस होगा आपको इस केस में, राइट? एंड सो ऑन। तो क्या है, जैसे ऐसे अगर जितना ऊपर जाता जाएगा निफ्टी, एक एक पॉइंट ऊपर मूवमेंट पे एक एक रुपए का फायदा होता जाएगा। तो क्या है, ऐसा ग्राफ बनता है कॉल ऑप्शन का, ठीक है? ये लॉन्ग कॉल का ग्राफ है। अब सपोज आप क्या करते हो, निफ्टी का 17,600 का कॉल ऑप्शन बाई करते हो, और क्या करते हो कि निफ्टी का 17,000 का कॉल ऑप्शन सपोज उसके साथ साथ बेच देते हो। और 17,000 का कॉल ऑप्शन ऑब्वियसली उसका प्रीमियम कम होगा। सपोज ये 20 रुपीज पे मिल रहा है तो उसका सपोज वो 2 रुपीज पे मिल रहा होगा, 3 रुपीज पे मिल रहा होगा। तो सपोज ऑप्शन को बेच देते हो तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा? ऐसा कुछ हो रहा होगा। उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट? है ना? क्यों? क्योंकि निफ्टी जब 17,000 से ऊपर जाएगा तो जितना प्रॉफिट इसमें हो रहा होगा उतना लॉस उसमें हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कांस्टेंट हो जाएगा। दिस लेवल विल बी, ये लेवल क्या होगा? ये वाला जो लेवल है ये हो जाएगा 17,000 का, राइट? दिस विल बी 17,000, ठीक है? ये 17,000 हो गया। ऐसा ग्राफ हो रहा होगा अगर मान लेते हैं आपने एक ऑप्शन बाई किया और दूसरा ऑप्शन सेल किया, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा उसका प्रॉफिट एंड लॉस का, राइट? क्यों? क्योंकि निफ्टी जब 17,000 से ऊपर जाएगा तो इसमें जो प्रॉफिट हो रहा होगा उतने का सेम लॉस इधर हो रहा होगा, तो फिक्स हो गया। तो आपका क्या हुआ? दिस
entire this thing is your maximum profit. कितना हुआ maximum profit? 17,600 और ये 17,000 है. सॉरी, ओके गाइस, मैंने गलत बोल दिया. दिस इज 18,000 नॉट 17,000. दिस इज 18,000. सॉरी, 17,600 से ऊपर है ना 18,000. सॉरी गाइस, गलती से. तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कितना होगा? 17,600 से 18,000 के बीच में 400 पॉइंट का डिफरेंस है. तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका क्या होगा? ये 400 ही होगा, राइट? इससे ज्यादा तो होगा नहीं. इस स्ट्रेटेजी को पता है क्या कहते हैं? कॉल आपने एक बाई किया और उसके बाद उसके ऊपर का कॉल बेच दिया. इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड, BCS. ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड. इसको मैं यहां से भी दिखाता हूं. लेट मी शो यू थोड़ा और अच्छे से इसको. ठीक है, सपोज बुल कॉल स्प्रेड मतलब आपको मैं दिखाता हूं कैसे. बुल कॉल स्प्रेड क्या है? सपोज निफ्टी में 17,600 का कॉल आपने बाई किया. ओके, ये 300 पे चल रहा है. 17,600 का कॉल सपोज आपने बाई किया, जो भी प्राइस पे चल रहा हो. बाई किया तो ऐसा ग्राफ होगा बाई करने पे. देखिए, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का. देखिए, ये जो ऑरेंज लाइन है ये एक्सपायरी के दिन ये होगा. अभी क्योंकि कुछ दिन बचे हैं ना, तो ग्राफ ऐसा है. सपोज एक्सपायरी का दिन है तो ये ऑरेंज लाइन और ब्लैक लाइन मिल जाती है. ठीक है, एक्सपायरी के दिन की बात करते हैं, बाकी दिनों का उस हम लोग डिड्यूस कर लेंगे. तो ऐसा ग्राफ होगा जैसा मैंने अभी बताया. अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यही ग्राफ मैंने दिखाया था. अब सपोज 17,600 बाई के साथ साथ सपोज 18,000 का कॉल आप सेल कर देते हो, तो कैसा ग्राफ होगा? 18,000 का कॉल सेल. ठीक है, इसको सेल करने में क्या है? 54 रुपीज मिल रहे हैं. बाई करने में 300 रुपीज आपने पे किया और सेल करने में 54 रुपीज मिल रहे हैं. तो आपने कितना नेट पेमेंट किया? 300 माइनस 54, बेसिकली 245 रुपीज आपने पे किया है. देखिए, जैसे ही ये करूंगा ग्राफ कैसा बन गया ये देखिए. लुक एट दिस ग्राफ. जो मैंने अभी जस्ट दिखाया था ना, यही ग्राफ बन गया, राइट? देखिए कैसा ग्राफ बना है. अभी देखिए, एक्सपायरी के दिन ऐसा है ग्राफ है. एक्सपायरी के पहले देखेंगे तो कुछ ऐसा रहेगा ग्राफ. जैसे जैसे एक्सपायरी आती जाएगी, ब्लैक लाइन देखिए धीरे धीरे मर्ज होते जाएगी उसमें, डीके की वजह से. ठीक है, तो ये ग्राफ हुआ. अब इसमें क्या है देखिए गाइस, इसमें आपका मैक्सिमम लॉस फिक्स है और मैक्सिमम प्रॉफिट दोनों फिक्स है. लेकिन गाइस, जब भी आप कॉल ऑप्शन बाई करते हो तब भी तो मैक्सिमम लॉस फिक्स रहता है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड होते हैं. तो यार इस स्ट्रैटेजी का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है ना. ऐसे सोचने में लग रहा होगा, बट सी दिस. अगर आप कॉल ऑप्शन सिर्फ बाई करते तो आपको कितने का मैक्सिमम लॉस होता? 300 रुपीज का. अभी आपको कितने का मैक्सिमम लॉस हो रहा है? 300 माइनस 54, बेसिकली 245 रुपीज के आसपास का मैक्सिमम लॉस हो रहा है. फर्स्ट चीज. सेकेंड चीज, फर्स्ट चीज ये है. सेकेंड चीज, इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है? ये मतलब यही फर्स्ट चीज, यही चीज है मतलब ओवरऑल. अब इस स्ट्रैटेजी के एडजस्टमेंट पे आते हैं. सपोज निफ्टी ऊपर नहीं मूव करता है, मान लेते हैं इसी पॉइंट पर रहता है, ऊपर नहीं मूव करता और टाइम बीतते जाता है. तो अगर आपने कॉल ऑप्शन बाई किया होगा तो उसकी तो वैल्यू डीके हो रही होगी, धीरे धीरे कम हो रही होगी. लेकिन अगर एक कॉल ऑप्शन सेल भी किया है आपने, तो आप क्या करेंगे पता है? थोड़ी देर बाद क्या करेंगे? अगर थोड़ा टाइम बीत रहा है, नहीं हो रही है, क्या कहते हैं, ऊपर मूव नहीं हो रहा है निफ्टी, तो आप क्या करेंगे? 18,000 के कॉल ऑप्शन को एग्जिट करके 17,950 का कॉल ऑप्शन बेच देंगे. इसको सपोज थोड़ी देर बाद एग्जिट करके, इसको एग्जिट करके आप क्या कर सकते हो? सपोज ज्यादा देर नहीं मूव कर रहा है अगर, तो 17,950 का कॉल ऑप्शन आप बेच दोगे. इसको बेचते ही आपने 73 रुपीज कलेक्ट कर लिए. 25 रुपए और कम हो गए आपके लॉस से. ठीक है, इसको बेचते ही आपने 73 रुपीज कलेक्ट कर लिए. ये क्या हुआ? पोजीशन एडजस्टमेंट हुआ. सपोज थोड़ी देर बाद आप देखते हो आधा, एक दिन, 2 4 5 घंटे बीत गए, एक दिन बीत गया, अभी भी निफ्टी नहीं मूव कर रहा, ऑलमोस्ट उसी पे या फिर हल्का फुल्का नीचे जा रहा है. आप इसको डिलीट करके और नीचे ला सकते हो, राइट? आप इसको डिलीट करके 17,900 या फिर 850 का सेल कर सकते हो. सपोज 850 का सेल किया तो प्रॉफिट और, अरे लॉस, मैक्सिमम लॉस और कम हो गया, राइट? स्लोली जो आपने सेल किया है उस लेग को देखिए, फर्स्टली आप क्या करोगे? दूर दूर का लेग बनाओगे एंड देन स्लोली जो लेग सेल किया है उसको पास लेते आओगे. मतलब बेसिकली क्या कर रहा हो कि अगर निफ्टी नहीं मूव हो रहा है तो आप दूर वाला छोड़ के थोड़ा सा पास आ जा रहे हो. इससे क्या हो रहा है कि आपके लॉसेस और बच रहे हैं. मतलब जो आदमी कॉल ऑप्शन बाई करता था और 300 रुपए का लॉस झेलता वो आदमी, अगर डीके होता, सपोज बैठा रहता, तो इस केस में अगर वो आदमी गलत हो रहा है तो उसका लॉस कम होते जा रहा है. धीरे धीरे आप यहां से कलेक्ट करते जा रहे हो प्रीमियम. सपोज एंड तक मूवमेंट नहीं होता है तो आप एंड में, सपोज लास्ट में आप क्या करते हो? 17,600 का बाई किया, लास्ट में आप 17,650 के सेल पे आ जाते हो. तो देखिए कितने का लॉस हुआ? 258 माइनस 300 माइनस 258, सिर्फ 42 रुपीज का लॉस हो रहा है, राइट गाइस?
एक एक करके। तो क्या हो रहा है कि हफ्ते भर अगर आप ये पोजीशन रखे रहते हो और एडजस्ट करते जा रहे हो, तो नेट नेट आपका क्या हो रहा है, ओवरऑल एंड में फाइनली जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ 42 रुपीज के आसपास हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर आप सही हो गए तब तो आप कमा सकते हो, लेकिन आप गलत अगर हो रहे हो तो उस केस में, गलत के केस में आपका क्या हो रहा है कि धीरे धीरे एडजस्ट करते आ रहे हो नीचे, तो इवेंचुअली क्या हो रहा है आपका, नीचे एडजस्ट करते आ रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, इवेंचुअली लॉस कम हो रहा है, राइट। स्टार्ट हुआ कि हाँ ठीक है भाई 300 का लॉस हो सकता था, बट हमने एक सेल किया तो क्या हुआ, 245 का लॉस हो रहा था। धीरे धीरे हम पास करते आए इवेंचुअली हम लोग एंड कर रहे हैं पोजीशन एट द एंड ऑफ 1 वीक 40 रुपीज के लॉस से। दिस इज फेयर इनफ ना, निफ्टी में वैसे भी 20 पॉइंट का एसएल होता है। तो एक तरह से मान लीजिए कि भाई ये ट्रेड पूरे हफ्ते भर आपने कैरी किया, इस तरह से करते करते एडजस्ट करते हुए लाए नीचे, और इवेंचुअली आपका क्या हुआ, सिर्फ इतने का लॉस हो रहा है नेट, राइट। नेट लॉस कितने का, 42 रुपीज का, प्लस माइनस ब्रोकरेज और ये सब जो करने में लगा होगा। लीव ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस, इग्नोर करिए कि वो नहीं है, उसको छोड़िए फिलहाल के लिए। तो क्या हो रहा है कि इस स्ट्रेटेजी के की पोजीशन भी आपको समझ आई और एडजस्टमेंट भी समझ आया, राइट। कोई डाउट अभी इसमें जो मैंने बताया, किसी को कोई डाउट आ रहा है? देखिए स्ट्रैटेजी भी मैंने बताई और एडजस्टमेंट भी बताया, इसका कोई डाउट आ रहा है इसमें? हाँ भाई, जिसमें ऐसे धीरे धीरे जैसे कम कर रहे हैं हम हाँ, सेल वाला, जैसे इसमें जैसे लॉस, जैसे एग्जिट करेंगे लॉस भी होगा सर उसमें, कोई ये कोई जब कुछ एग्जिट कर रहे होगे जबरदस्ती? तो मैक्स, अगर आप गलत हो गए, सरासर गलत हो गए, निफ्टी नहीं मूव करता, तो कितने का मैक्सिमम लॉस होगा, 300 माइनस 58, 42 रुपीज का लॉस होगा ना, 42 हम्म इंटू लॉट साइज, हम्म 42 पॉइंट्स का लॉस होगा ना मैक्सिमम, ठीक है भाई। नहीं राइट। नहीं, मैं स्टार्टिंग में जैसे आपने ऊपर लिया था ये, तो हाँ, धीरे धीरे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं पहले पहले वाला एग्जिट करेंगे जो, उसके बाद तो फिर जब नीचे आ पहले रहे वाला हैं जो ना। एग्जिट कर रहे हो, हाँ अगर निफ्टी हाँ ऊपर हाँ, नहीं मूव किया तो पहले वाला तो आप प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे हो ना, ठीक ठीक है भाई, है ना। ठीक है ठीक। आपने रेंज बनाई दूर की, ऊपर से नीचे लेते आ रहे हो धीरे धीरे कर करके, धीरे धीरे कर करके, ठीक है भाई। राइट। अब देखिए, अगर इन केस मान लेते हैं, सपोज अचानक से कोई कहेगा कि सर अगर मान लेते हैं आप एडजस्ट कर रहे हो, अचानक से निफ्टी ऊपर रैली कर गया, ऊपर रैली कर गया, तब पता है क्या होगा, इस वाले में आपका प्रॉफिट आएगा, इस वाले में आपका लॉस आएगा। कितने का प्रॉफिट आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 50 रुपीज का। क्यों? क्योंकि आपने 600 का बाई किया और 650 का सेल किया। सपोज अगर मान लेते हैं इस वाले केस में, सपोज मान लेते हैं निफ्टी तब रैली करता है जब आपने, लेट सपोज जब आपने 17850 वाला जब सपोज सेल किया था, तब निफ्टी रैली करना शुरू कर देता है, लेट सपोज। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 600 और 850 के बीच कितने का डिफरेंस है, 250 रुपीज का। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 250 पे लिमिट हो जाएगा। द थिंग इज, लॉस के केस में लॉस कम हो रहा है आपका, प्रॉफिट अगर इनकेस निफ्टी भाग जाता है तो आपके मन में बस यही मलाल रह जाएगा कि अरे यार नहीं किया होता तो मुझे 500 का 300 का प्रॉफिट होता है या 250 का होता, अभी सिर्फ इतने का हो रहा है, 400 रुपीज का होता है, कुछ और का होता है, अभी सिर्फ इतने का हो रहा है। बस यही एक माइंड में रह जाएगा ना कि अरे हाँ भाई, राइट। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कि ठीक है, अगर इनकेस, द थिंग इज कि अगर आप गलत हो रहे हो तो आपके लॉस कम हो रहे हैं, अगर आप सही हो रहे हो, ठीक है, अगर आप क्या हो रहा है कि लेट सही हो रहा है तब तो प्रॉफिट हो रहा है। बस ये है ना कि लेट सपोज, देखिए कभी भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको डायरेक्शन भी सही करना होता है और टाइमिंग भी सही करनी होती है। तो द थिंग इज, अगर आप डायरेक्शन और टाइमिंग दोनों गलत कर लेते हो तो आपका मैक्सिमम लॉस कितने का हो रहा था, 42 रुपीज का, प्लस माइनस ब्रोकरेज। अगर आप लेट सपोज डायरेक्शन सही कर लेते हो लेकिन टाइमिंग गलत करते हो, उस केस में पता है क्या होगा, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन प्रॉफिट तो होगा ही। सिमिलरली, दिस इज वन थिंग। सिमिलरली अगर मान लेते हैं तो इससे क्या होगा, बस आपको माइंड में लगेगा अरे यार मैं 20,000 कमा सकता था, सिर्फ 15 ही कमाया है, लेकिन यार ठीक है, क्या दिक्कत है, फेयरली हेज पोजीशन है। तो ये है इसका, इसकी लाइक जब आप ये काम करोगे, एक एक लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी में करके देखना ना, कि जब मैं कॉल बोलूं बाई करने के लिए, कॉल बाई करना और ऊपर का कोई सेल भी कर देना, और देखना। हम लोग करेंगे, काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग ये ट्राई, अरे नेक्स्ट लाइव में ये हम लोग ट्राई करेंगे। भाई सेलिंग में जैसे है प्रॉफिट कैसे होगा, जैसे 850 है जो सा आपने लिया अपने पहला, और जब तक मार्केट इन दोनों के बीच में रहेगी, मतलब सेल में प्रॉफिट आप ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा मतलब? सेल में जो है, इवेंचुअली अगर मार्केट 17,850 से ऊपर नहीं जाती है तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, तो 123 रुपीज पूरे के पूरे आपके हो गए ना, ठीक है भाई। है ना। इसमें ये अभी जितना टाइम बीच में रहेगी मार्केट, मतलब इसके उतना टाइम प्रॉफिट होता रहेगा मतलब? यस, ओके। ठीक है। अब देखिए, इसको करने में पैसे कितने लगेंगे और कौन सा पहले बाई करना है। देखिए अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं,
जेरोधा मार्जिन कैलकुलेटर क्लिक करिए, आप स्टॉक्स कोई भी कैलकुलेटर पे क्लिक करिए और यहाँ पे आइए और यहाँ पे टाइप करिए ऑप्शंस निफ्टी। ठीक है, निफ्टी हमने टाइप किया, कौन से स्ट्राइक प्राइस 17600 आपने 17600 आपने ऐड किया, बाई किया। इसको बाई करने के लिए कितने पैसे लगते हैं बताइए? ऑब्वियसली ये तो सबको पता है ना, उतना रुपीस लगेगा। सपोज यार यहाँ पे ये क्यों गड़बड़ दिखा रहा है, चल नहीं रहा क्या? लेट्स टाइप अप स्टॉक्स मार्जिन कैलकुलेटर, पता नहीं शायद समहाउ देयर इज सम इशू। ठीक है, लेट्स कम ऑन अप स्टॉक्स। पता नहीं जरूरत का भी चल नहीं रहा है, कुछ होगा मेंटेनेंस वगैरह। निफ्टी, ठीक है, 17600 का ऑप्शन आप बाई कर रहे हो, तो बाई करने में देखिए सिंपल है, बाई करने में कितने पैसे लगे? 300 इंटू 50, 15,000 रुपए लग रहा है बाई करने में ये ऑप्शन। उसके बाद 18,000 वाला जब आप सेल कर रहे हो तो क्या हो रहा है, टोटल मार्जिन जो रिक्वायर्ड हो रही है वो हो रही है 34,000। 34,000 रुपीज है, तो आपके पास ये स्ट्रैटेजी आपकी बन गई। ठीक है, अब इसमें एक जादू देखिए, आपने पहले बाई किया तो 15,000 रुपए लग रहे थे, और जब सेल वाला भी बढ़ा दिया तो टोटल आपके 34,000 रुपीज ब्लॉक हो गए आपके अकाउंट से। अगर आप उल्टा करते हो, लेट सपोज पहले 18,000 वाला सेल करते हो, तब पता है क्या, आपको 90,000 रुपए पहले मार्जिन रखनी पड़ेगी, एंड देन जब कॉल ऑप्शन बाई करोगे तो आपकी 34,000 मार्जिन हो जाएगी जब कॉल बाई करोगे। तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि पहले बाई करना है देन सेल करना। अगर पहले सेल करके बाई करोगे ना तो ज्यादा पैसे देने हो जाएंगे। कल भाई यही हो रहा था मेरे साथ भी, मैं पहले सेल कर रहा था, वो कह फिर बाई कर रहे थे, पहले हाँ, बाई buy करेंगे कर- फिर सेल करेंगे तो ज्यादा तो पैसे बच जाएंगे। तभी गड़बड़ हो रही थी इसकी। सही है भाई। अगर पहले सेल करेंगे तो आपके अकाउंट में सपोज मान लेते हैं 10 लाख रुपए हैं, तब कोई टेंशन नहीं है। आपके अकाउंट में कम पैसे हैं तो पहले बाई करिए फिर सेल करिए। ठीक है, समझ आया इसमें? अब देखिए अपस्टॉक्स वाला ये जो दिखाया मैंने, इस लेग का दिखाया। अगर लेट सपोज मान लेते हैं इसको, सपोज आप यहाँ पे एक और चीज देखिए, लेट सपोज एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज पोजीशन एडजस्टमेंट करते हैं, तब भी मार्जिन देख लीजिए एक बार, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होती है। तो द थिंग इज, ये ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए। और देखिए मार्जिन की बात जो है ना यार, ये चीज यहाँ पे आप कैलकुलेटर में देख रहे हैं, बट मैं मानता हूं कि ये कैलकुलेटर में गलत भी दिखा सकता है कोई, यार इस कैलकुलेटर का क्या भरोसा, राइट? तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिंपल। आप जब ऑर्डर लगा रहे होते हो तो वहां पे नीचे लिख रहा होता है ना धन अपस्टॉक्स, हर जगह तो स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी रेडीमेड स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। दोनों लेग पहले ही बनाइए और एक साथ ऑर्डर लगाइए, अपने आप ही वहां पे दिख रहा होता है कि कितने पैसे लगते हैं। सपोज आप 17,600 का कॉल आप बाई करते हो और 17,650 का कॉल सेल करते हो, तब देखते हैं मार्जिन कितनी लगती है। देखिए 27,000, 17,600 का कॉल आप बाई करते हो और बाद में 17,650 का कॉल सेल करते हो, तो सिर्फ 27,000 लग रही है मार्जिन। तो द थिंग इज, कौन सा कॉल बाई कर रहे हो कौन सा सेल कर रहे हो, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है मार्जिन, हमेशा 34,000 नहीं लगती है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप जब भी कर रहे हो ना, इट इज ऑलवेज बेटर कि भाई अगर ऑप्शन सेलिंग का कर रहे हो तो मार्जिन वाली चीज के लिए यार आई विल प्रेफर कि भाई ऐसा ब्रोकर ले लो, धन अपस्टॉक ऐसा ब्रोकर में ट्रेड करो जिसमें पहले ही पता चल रहा है रेडीमेड स्ट्रेटेजी डिप्लॉय हो, दोनों लेग एक साथ लगे। अगर उस ब्रोकर से करोगे तो फेयर इनफ, अगर आप तो क्या कहते हैं दैट विल बी बेटर। बट ठीक है, इन इवन ऑन जेरोधा या कहीं पे भी आप कर रहे हो तो पैसे नीचे दिखाता है ऑलरेडी। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑप्टिमल स्ट्राइक्स फॉर बीसीएस, ठीक है, दिस इज वन थिंग। अब देखिए गाइस, एक सिंपल सी चीज है, बुल कॉल स्प्रेड में ऑप्टिमम स्ट्राइक प्राइस अगर आपको फाइंड करनी है तो फर्स्ट चीज तो क्या है, एक चीज तो आप ये कर सकते हो कि यार अगर आपके पास क्वांट्स ऐप है ये, तो आप इसमें क्लिक करो, फाइंड स्पेसिफिक पे क्लिक करो, बुलिश स्ट्रेटेजी पे क्लिक करो और बुल कॉल स्प्रेड चूज करो। उसके बाद यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस डालो कि भाई बैंक निफ्टी में मेरा इतना टारगेट है। जैसे लेट सपोज बैंक निफ्टी अभी इतने पे, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी 42,000 पे जाएगा, आपका 42,000 सपोज टारगेट है, और आपको लगता है बैंक निफ्टी का एसएल कितना होगा 41,000 मान लेते हैं, सपोज आप ऐसा ट्रेड करते हो। गेट स्ट्रेटेजी पे क्लिक करो, अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो हर स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड ये सारी चीजें दिख रही हैं, तो जिसमें बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड है, जो 5 स्टार रेटेड है, उसको आप प्रेफर करिए, इस वाले को कर लीजिए। सिंपल, इस स्ट्रैटेजी पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऐप है तो तब तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है
अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तब देखिए, अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तब तो यार ऑब्वियसली हाईएस्ट ऑप्टिमाइज स्ट्रेटेजी तो आप नहीं कर पाओगे। बट अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो सिंपल है, सिंपल सी चीज है गाइस। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो आप क्या करिए, एक इन द मनी ऑप्शन आपको बाई करना है और एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करना है। ठीक है, एक इन द मनी ऑप्शन बाई करना है और एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करना है। जो वाला आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल कर रहा है, जो आपका बैंक निफ्टी का टारगेट है, वो वाले स्ट्राइक प्राइस का आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करिए। ठीक है, जो वाला आपका टारगेट है, ओके, जो वाला आपका टारगेट है उस वाले का सेल करना है। बाई कौन सा वाला करना है यार, इसमें क्या होता है ना, मतलब इसमें तो वही चीज है कि मार्जिन वगैरह की बात होती है। तो बाई करते टाइम यार इट इज ऑलवेज बेटर कि भाई हायर डेल्टा वाला ट्रेड लीजिए। तो कोशिश करिए कि फर्स्ट इन द मनी वाला ऑप्शन ले लीजिए, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इन द मनी वाला बाई कर लीजिए और जो टारगेट है वो वाला सेल करिए, जितने का भी आपका टारगेट है। सपोज आपको लगता है 42,000 पे जाएगा तो उतने का टारगेट है। अब देखिएगा इस यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पता चलेगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। देखिए वो उस वाले क्वेश्चन को हम लोग सबसे लास्ट में आंसर करेंगे कि कैसे पता करें कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसको हम लोग सबसे लास्ट में आंसर करेंगे। फिलहाल के लिए अज्यूम करते हैं कि आपको ये बात सपोज बता दिया गया है, तो क्या करना है इसको सपोज अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास मार्केट का व्यू है। कैसे मार्केट का व्यू बनाना है ये लास्ट मतलब लाइक कोर्स के एंड में ये चीज डिस्कस होगी, जब सब सीख गए रहेंगे आप, तभी आपको मैं बताऊंगा मार्केट का व्यू कैसे बनाना है। बट अगर आपके पास व्यू कोई बता दिया है कि भाई पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, ये है टारगेट 42,000 टारगेट है ऐसे, तो आपको 42,000 का कॉल सेल करना है और बाई करनी है। फिलहाल के लिए फर्स्ट इन द मनी बाई करिए। ठीक है, अगर आपके पास ऐप है तब तो फेयर इनफ, तभी हो पाएगा। क्योंकि ऐप नहीं है ना तो फिर आप बैठ के यार सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगाइए, खोजिए कौन सा वाला बेटर है, ये तो नहीं हो सकता ना। तो एक रूल बना लीजिए, यही हो ही सकता है। दिस इज यही वे है, मतलब बिफोर दिस ऐप मैं भी यही करता था, सब यही करते थे। ठीक है, सर इन द मनी जिसका डेल्टा हाई होगा उसे बाय करना फर्स्ट है, इन द आउट ऑफ मनी, द फर्स्ट इन द मनी। तो फर्स्ट इन द मनी वाला समझ आ गया ना कि एट द हाँ मनी ये से सर, सबसे हाँ पहले नीचे वाला जो है सिंपल, यस सर, डेल्टा उसी का तो ज्यादा होगा ना सर, जो उसी का इन द सबसे मनी ज्यादा में। होगा। करेक्ट। यस सर। और आउट ऑफ द मनी में उसको सेल करना है एक। कौन सा वाला सेल करना है, टारगेट जो आपका है कि भाई निफ्टी 18,000 तक जा सकता है, तो आपको 18,000 वाला कॉल सेल करना है, जो टारगेट होगा। ठीक है, गॉट इट। अब लेट सपोज कोई कहता है सर 17,975 मेरा टारगेट है, तो मैं उसको कहूंगा भाई ये सब नहीं मुझे करना है, टारगेट आप बनाइए या तो फिर 17,950 बोलिए या फिर 17,800, अरे 18,000 बोलिए। एक कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का टारगेट रखिए, डू नॉट कीप बीच का कोई भी टारगेट रैंडम। तो आपको क्या करना है, कोई एक स्ट्राइक प्राइस का टारगेट चूज करना है, ये नहीं कि रैंडम 50-50 पॉइंट के डिफरेंस में निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 100 जो भी है। स्टॉक ऑप्शन कर रहे हैं तो जो भी, मतलब द थिंग इज आप समझ गए होंगे ना कि स्ट्राइक प्राइस वाला टारगेट, बीच का कोई रैंडम वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ये वाला करना है, समझ आया। एक बार समराइज कर देते हैं इस चीज को, बिकॉज ये इस चीज को समराइज कर देते हैं कि बुल कॉल स्प्रेड में आप क्या कर रहे हो। अगर आपके पास ऐप है तब तो फेयर इनफ, ठीक है। ऐप नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, ऐप अगर नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, बाई फर्स्ट आईटीएम, ठीक है, सेल टीजीटी स्ट्राइक कॉल, ये करना है। पहले ये बाई करना है फिर दूसरा सेल करना है, ये काम करना है। ठीक है, ये बुल कॉल स्प्रेड हुआ। अब देखिएगा इसका ऑपोजिट काम भी हो सकता है। देखिए बुल कॉल स्प्रेड में आप क्या कर रहे हो, पैसे नेट पे कर रहे हो किसी को, तो इसका मतलब क्या है ना कि यार टाइम के साथ साथ आपका लॉस थोड़ा 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 तो बढ़ेगा। मैक्सिमम लॉस फिक्स है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगा। लेट सपोज आपको लगता है कि यार नहीं भाई, मतलब मार्केट कैन गो साइडवेज या फिर ऊपर जाएगा ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो, अगर सपोज आपका व्यू पॉजिटिव है तो आप क्या कर सकते हो, कॉल ऑप्शन या तो बाई कर सकते हो या फिर पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हो। तो इसी तरीके से एक स्ट्रेटजी आती है, एक और स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं बुल पुट स्प्रेड। उसमें आप क्या करते हो, बुल कॉल स्प्रेड में क्या करते हो, कॉल ऑप्शन एक बाई कर रहे हो और एक ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। बुल पुट स्प्रेड में आप क्या कर रहे हो, एक पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो नीचे का और एक ऊपर का पुट ऑप्शन बाई कर ले रहे हो। क्या कर रहे हो, आप एक पुट ऑप्शन सेल कर रहे हो और ऊपर एक का एक पुट ऑप्शन बाई कर ले रहे हो। मैं दिखाता हूं क्या, उसको कहते हैं बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, देखिए आप क्या कर रहे हो, बुल पुट स्प्रेड में आप क्या कर रहे हो, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। सिंपल, आप सपोज क्या कर रहे हो, 17,600 का पुट ऑप्शन सपोज आप सेल कर रहे हो। पुट ऑप्शन फर्स्टली आपको एक इन द मतलब ऐसे वाला पुट ऑप्शन आप सेल कर रहे हो एक, ठीक है।
पुट ऑप्शन सेल किया तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स है, राइट गाइस? रुकिए रुकिए रुकिए, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। हम लोग 17600 का पुट ऑप्शन क्यों सेल करेंगे यार? हम लोग इन द मनी वाला सेल कर रहे होंगे ना, जैसे निफ्टी अभी 17850 पे, मान लेते हैं इसमें क्या करोगे आप, उल्टा कर रहे होगे ना, इसमें 18000 का पुट ऑप्शन आप सेल कर रहे होगे, ठीक है? 18000 का पुट मतलब उल्टा कर रहे होगे, बेसिकली कॉल का ऑपोजिट कर रहे होगे, तो आप इन द मनी वाला पुट ऑप्शन एक सेल कर रहे होगे, ठीक है? तो आपका क्या हुआ, मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स रहा कि ये ग्राफ हो गया एग्जैक्ट ऑपोजिट, मिरर इमेज टाइप हो गया, ठीक है? डायगनली मिरर इमेज। और इसी में क्या कर रहे हो आप, एक दूसरा पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाई कर ले रहे हो। कौन सा वाला बाई कर रहे हो आप? 17600 का पुट ऑप्शन सपोज बाई कर ले रहे हो, सेम जो पिछला कॉल पुट वाला जो हमने बनाया था, सेम तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हो, 17600 का पुट ऑप्शन बाई कर रहे हो। यहाँ पे भी देखिए ग्राफ ऐसे ही है गाइस, बस कंडीशन क्या है ना कि इसमें पैसे नेट क्रेडिट हो रहे हैं। कितने पैसे क्रेडिट हो रहे हैं? 198 माइनस 43 रुपीज, विच इज बेसिकली 155 रुपीज के आसपास क्रेडिट हो रहे हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे वैल्यू कम होते जाएगी, तो नेट आपका क्या होगा, इस केस में थोड़ा सा फायदा हो रहा होगा। टाइम के साथ डीके अगर हो रही है, मतलब बुल कॉल स्प्रेड में आपका एक लॉस होता है कि भाई आपने पैसे नेट दिए हैं तो धीरे धीरे टाइम से उसकी वैल्यू कम हो रही होती है। और बुल पुट स्प्रेड में क्या होता है, टाइम से आपका प्रॉफिट बढ़ते जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता है, अगर मार्केट नहीं कुछ करता है तो। अब हम लोग अपस्टॉक्स मार्जिन कैलकुलेटर पे आते हैं। यहाँ पे क्या हम लोग करते हैं, इसका मार्जिन कैलकुलेट करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी कि कितनी मार्जिन लग रही है। $18,000 का पुट हमने सेल किया एंड 17,600 का पुट हमने बाई किया। जैसे ये पुट सेल करने पे 1,15,000 रुपए लग रहे हैं, और जैसे ही हमने पुट बाई किया, बाई करते ही, तो पहले बाई करिए फिर सेल करिए, इसमें आप देखिएगा इस थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लग रही है, थोड़ा सा। तो बुल पुट स्प्रेड में थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा लगती है, पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन इसमें फायदा यह रहता है कि भाई आपको टाइम वैल्यू के साथ आपको फायदा होता है। टाइम डीके होता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होने लगेगा टाइम के साथ। तो बुल पुट स्प्रेड में एडजस्टमेंट और कम करना पड़ता है, राइट? और कम एडजस्टमेंट करेंगे आप। बुल पुट स्प्रेड में गाइस इस तरीके से आपका फायदा होता है, समझ आया? बस इसमें एक कंडीशन एक और रहती है। लेट सपोज मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगा, कॉल स्प्रेड में मार्केट अगेंस्ट जा रहा है तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर से नीचे ले आ रहे हो। पुट स्प्रेड में जब आपके अगेंस्ट मार्केट जाता है ना, तो आपको पता है क्या करना पड़ता है, आपको 18,000 वाला को हटा के 18,050 वाला सेल करेंगे आप, फिर 18,100, धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते जाएंगे सेल वाला, ऊपर बढ़ाते जाना है सेल वाला चीज। सपोज अगर नहीं हो रहा है ऐसे, तो इसको डिलीट करके आपको थोड़ी देर बाद क्या करना पड़ेगा, ऊपर बढ़ाते जाना है। ऐड लेग पे क्लिक करके आपको 18,000 के बदले 18,100, 18,050 पे पहले जाना पड़ेगा, आपको पुट को सेल करना पड़ेगा 18,050 एंड सो ऑन, धीरे 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 आपको ऊपर बढ़ाते जाना होगा। दिस इज द एडजस्टमेंट यहां पे पुट के केस में। तो पुट के केस में एडजस्टमेंट करने में भी थोड़ा सा मार्जिन बढ़ जाती है, तो ध्यान रखिएगा बुल कॉल स्प्रेड के लिए पैसे कम लगते हैं और उसमें एडजस्टमेंट करते हैं तो पैसे कम होते जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जब हमने 18,000 17,600 और 18,000 वाला बीसीएस बनाया था तो मार्जिन 34,000 लग रही थी, और जब 17,600 और 17,650 वाला बनाया तो मार्जिन 27K लग रही थी। यहां पे क्या होगा, मार्जिन बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे मार्जिन बढ़ते जाएगी। तो दिस इज थोड़ा सा और रिस्कियर चीज, मतलब रिस्कियर मतलब लाइक इट इज अ कॉस्टलियर चीज, नॉट रिस्कियर, इट इज अ कॉस्टलियर चीज। तो पैसे ज्यादा लगते हैं इसमें, लेकिन आपके फायदे में ये रहता है कि यार टाइम वैल्यू आपको मिल रही है। तो बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड दोनों समझ आएगा इस आप लोगों को? कोई क्वेश्चन इसमें? किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ सर, ये बुल कॉल स्प्रेड में और ये जो बुल पुट स्प्रेड है, इसमें हमने एक तो इन द मनी ले लिया। जैसे बुल कॉल स्प्रेड में हमने इन द मनी का बाय किया कॉल, यहाँ पर हमने पुट सेल किया। मतलब जो आउट ऑफ द मनी है वो वाली स्ट्राइक प्राइस हम कौन सी लेंगे सर?
अच्छा जो हमारा टारगेट है, देखिए, हाँ, इसमें तो यस हमारा यस टारगेट यस था सर, यस यस यस, ओटीएम में तो टारगेट था सर। हाँ। तो क्या है कि सिंपल बुल पुट स्प्रेड में अगेन सेम ही काम करना है कि आप आउट ऑफ द मनी वाली कौन सी ले रहे होगे जो आपका टारगेट है। सॉरी 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 सॉरी, वेट 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 गाइस, थोड़ा सा गलत मैंने बोल दिया। अब देखिए इसमें कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट करेंगे ये कैसे पता चलेगा। तो इसमें पता है कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए अगर कौन सा ऐप आपके पास है तब तो फेयर इनफ, बट अगर कौन सा ऐप नहीं है तो जो स्टॉप लॉस है आपका वो वाला पुट ऑप्शन सेल करेंगे आप। ठीक है, ऑपोजिट है, हर चीज ऑपोजिट है। बुल कॉल स्प्रेड में टारगेट वाला बाई करते, टारगेट वाला सेल करते थे ना, यहां पे क्या है जो स्टॉप लॉस वाला है वो वाला सेल करेंगे आप। और कौन सा बाई करेंगे पता है, कौन सा वाला, इन द मनी सर, फर्स्ट आउट ऑफ द मनी बाई कर लीजिएगा। फर्स्ट उस बुल कॉल स्प्रेड में फर्स्ट इन द मनी बाई कर रहे हैं आप, और जो आपका टारगेट है वो सेल कर रहे हैं। बुल पुट स्प्रेड में आप क्या करेंगे, फर्स्ट आउट ऑफ द मनी वाला बाई करेंगे और जो आपका स्टॉप लॉस है वो वाला सेल करेंगे। अगर आपके पास क्वांट्स ऐप है तब तो इससे बेटर स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, बन सकती है, मिल सकती है, लेकिन नहीं है तो आप स्टॉप लॉस वाला पुट ऑप्शन सेल करेंगे और फर्स्ट आउट ऑफ द मनी वाला बाई कर लीजिए। ठीक है, समझ आया। तो बुल बीसीएस में देखिए, बीसीएस और बीपीएस ये दो स्ट्रेटेजीज हुई। ठीक है, वेट, बीसीएस और बीपीएस ये दो स्ट्रेटेजी हुई। बीसीएस में बाई फर्स्ट इन द मनी कॉल, एंड बीपीएस में आप क्या करेंगे, बुल पुट स्प्रेड में बाई फर्स्ट ओटीएम पुट और सेल एसएल स्ट्राइक पुट। मतलब मिरर इमेज है तो लॉजिक में भी मिरर इमेज ही टाइप लग जा रहा है इसमें, समझ आया। ये बुल कॉल स्प्रेड है, ये बुल पुट स्प्रेड है, बीसीएस बीपीएस। ठीक है, समझ आया। तो अभी तक हमने चार स्ट्रेटेजी पढ़ी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी लॉन्ग कॉल, सेकेंड स्ट्रेटेजी शॉर्ट पुट, मतलब पुट सेल करना, ये भी तो सेम ही चीज है, लॉन्ग कॉल की तरह पुट सेल करना, बीपीएस में मैंने बता ही दिया वो चीज। थर्ड स्ट्रेटेजी बुल कॉल स्प्रेड, फोर्थ स्ट्रेटेजी बुल पुट स्प्रेड। एक्चुअली बेसिकली दो ही स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ पढ़े, बुल कॉल स्प्रेड बुल पुट स्प्रेड, बाकी दोनों तो आपको ऐसे ही पता थी, राइट। बाकी तो आप डेली कर ही रहे हो, मार्केट में कॉल बाई कर लेते हो, वो स्ट्रेटेजी नहीं है कुछ, वो मतलब सिंपल, मतलब उस बाई डेफिनेशन तो यार स्ट्रेटेजी ही कहेंगे ना उसको भी, बाई डेफिनेशन। तो कहने के लिए ये चार चीजें हमने पढ़ी। कोई डाउट अभी तक इसमें किसी को? ना भाई। तो तो फायदा तो देखिए, फिर इसका हाँ, फायदा तो फिर बीपीएस अगर वाली आपके का पास ज्यादा है, मेरे पैसे, पास देखिए अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे की ना। टेंशन नहीं है, अगर आपके पास पैसे की टेंशन नहीं है तो बुल पुट स्प्रेड इज अ बेटर स्ट्रेटेजी। बट सही है भाई। इसमें एक रिस्क ये है कि भाई अगर मार्केट अगेंस्ट जा रहा होता है ना तो एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, डरावना लगता है एडजस्टमेंट, ठीक है भाई। है ना। और बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है, स्लो, मतलब रिस्की नहीं है। तो क्या है, स्टार्ट करिए पहले बुल कॉल स्प्रेड को मास्टर करिए, फिर पुट स्प्रेड को करिएगा। पहले कॉल ठीक है स्प्रेड को मास्टर करिए, मोस्ट केसेस में आप बुल कॉल स्प्रेड ही बना रहे होगे। तो बुल ठीक है कॉल भाई। स्प्रेड को पहले मास्टर करना है, जब उसमें हो जाए तब फिर बुल पुट स्प्रेड पे मेहनत करनी है। भाई बस मुझे ये नहीं समझ आया, जैसे आप चेंज करेंगे सिचुएशन, जैसे जो भी कम करनी पड़ेगी बढ़ानी उसमें सर, जैसे भाई सेल करेंगे जो पोजीशन, उसमें सर लॉस होगा प्रॉफिट होगा उसमें, जो उसी सेल करके अगली जितने बनाएंगे। रुपीस उस, देखिए सेल जो कर रहे हो, जैसे सपोज आपने सेल किया 150 रुपीस पे, तो आपको सीधे सीधे 150 रुपीस आपके अकाउंट में आ गया सीधे बेचते ही। ठीक है भाई। अब क्या है, उसको अगर आप सपोज 150 पे आपने बेचा, थोड़ी देर बाद 110 पे वो पहुंच गया और तब आप उसको स्क्वायर ऑफ करके कोई दूसरी ले रहे हो, तो 110 पे जब आप बाई कर रहे हो तो नेट 40 रुपीस का आपको प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ठीक। दूसरा वाला जो आप कर रहे हो सेल कर रहे हो उतने अमाउंट पे, प्राइस पे। ठीक है भाई। तो ये चीज है। ठीक है भाई। इसमें लॉस तो फिर लॉस एकदम से कैसे हो, जैसे एकदम से मार्केट मतलब बढ़ गई है, कम होगी, तो देखिए पता नहीं लॉस लगा। आपका तब होगा जब आपका व्यू गलत होगा, मतलब आपने सोचा कि मार्केट बढ़ेगी लेकिन बढ़ी नहीं, मार्केट नीचे जा रही है, तो उस केस में आप एडजस्ट करते 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 तक एंड तक ला दोगे, तब भी आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है भाई। उस केस में आपका लॉस होगा। तो ये तो क्लियर सी चीज है ना, बेसिक सा चीज है ना कि यार आपका अगर मार्केट पे व्यू ही गलत है तो ऐसे ही लॉस हो गया ना आपका। सही लेकिन है। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या होती थी ऑप्शंस बाइंग में, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती थी, दो चीजें करनी होती थी हमें, मार्केट का डायरेक्शन भी सही गेस करना होता है और टाइमिंग भी। इससे क्या हो रहा है कि टाइमिंग वाली जो चीज है वो थोड़ा बहुत, पूरी तरीके से नहीं बट थोड़ा बहुत मैनेज हो जा रही है, राइट।
थोड़ा सा डायरेक्शन और थोड़ा मतलब लाइक 100% नहीं मैनेज हो रही। द थिंग इज व्यू शुड बी करेक्ट अभी भी मार्केट पे, बट इवन इफ व्यू इज नॉट करेक्ट, कम से पहले क्या होता था, दो चीजें करनी होती थी भाई, टाइम से भी आपको फाइट करना और डायरेक्शन से भी। अब एटलीस्ट एक चीज से तो राहत मिल रही है कि हाँ भाई टाइमिंग और दोनों चीज करने के बाद इतना मैक्सिमम ही हो रहा है, तो टाइमिंग के चलो खेल नहीं है। और डायरेक्शन में भी अगर एकदम पूरी तरीके से सरासर गलत हुए तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं गलत हुए सरासर तो भी कुछ ना कुछ चांसेस है कि जब आप कर रहे होगे ना तो थोड़ा बहुत भी ऊपर मूव करके आ रहेगा मार्केट और इस तरह से एडजस्ट कर रहा होगा आप, तो नेट घूम फिर के प्रॉफिट हो जाता है, एटलीस्ट लॉस बहुत कम होता है। तो यार अगर आपकी एक्यूरेसी मोर देन 50% है तब तो आप ऐसे ही प्रॉफिटेबल हो गए, राइट। लॉस अगर, बात तो यही है ना कि लॉस कम करना, यही तो पूरी पूरी स्ट्रैटेजी है, रिस्क को ही तो मैनेज करना स्ट्रैटेजी है। हर आदमी की एक्यूरेसी तो अच्छी ही होती है, बस क्या होता है प्रॉब्लम, वो नेट प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रॉफिट कमाता है 500 रुपए का, लॉस कमाता है 2000 रुपए का। यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट के केस में ज्यादा हो जाएगा लेकिन लॉस जब होगा तो उस बार एडजस्ट करते करते लॉस को हम लोग कम कर रहे हैं। तो यही एम ही है ना, मतलब जैसे सारे लोग, अगर आप अपनी ट्रेड बुक देखें तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट जो हुआ है, ज्यादा बार प्रॉफिट हुआ होगा लेकिन कम कम हुआ होगा, और लॉस बड़े बड़े हुए होंगे 2-4, और नेट आप लॉस में रहेंगे। तो अगर वो सही है। 2-4 बड़े लॉसेस को आप कम कर लेते हो लेट सपोज, तब तो यार काम हो जाएगा ना सीधे सीधे। तो वही एम ही है पूरी की पूरी है स्ट्रैटेजीज का। प्रैक्टिस करेंगे मार्केट में और समझ आ जाएगी, थ्योरी वाइज समझ में आया ना क्या है इसका मतलब, हाँ थ्योरी तो लगी समझ, बाकी थ्योरी प्रैक्टिस से समझ होगा आया, भाई, पता प्रैक्टिकल लग अब गया। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ ली है तो आप मार्केट में ये काम कर रहा हूँ, बाकी लोग पूछने दीजिए यूट्यूब पे लोगों को कि अरे सही है, भाई सही सर समझ नहीं आया, ऐसे सोचने दीजिए, उन लोगों को सोचते रहने दीजिए, क्या दिक्कत सही है, है। आपको तो नहीं समझ यार, आएगा। बढ़िया, हाँ बढ़िया समझ आया भाई एकदम। तो ये चीज समझ आ गया, ये चीज दोनों। हाँ अब क्या है, थ्योरी ये लगी और दोनों पे हम प्रैक्टिकल लोग से। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे मंडे से, कल हम लोग और भी ठीक है कुछ भाई। स्ट्रेटेजीज जानेंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे, बट इन दोनों चीजों पे हम लोग इमीडिएट प्रैक्टिस शुरू कर देंगे मंडे से। अब मंडे से हम लोग क्या करेंगे कि कभी भी मार्केट में मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई अब हम लोग ऐसे ही व्यू बनाएंगे, सिंपल, क्या टेंशन है। सही है भाई। वो है ना, एक बार दो बार तीनों बंदे फिर पता लगता रहता है भी कि हाँ भाई नॉलेज बढ़ती, सही है, एक्सपीरियंस है। तो ये है, तो आप कर लोगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी थ्योरी में किसी को कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप बताइए, इसी चीज को ना हम भाई लोग बार बार करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिए, इस वाले का फोटो ले, चलिए मैं फोटो सेव कर ले रहा हूँ। नहीं, ले लिया स्क्रीनशॉट भाई मैंने। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया एकदम सिंपल सा चीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्क्रीन का गाइस आप लोग। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस, जो मैंने दीपक जी शायद आप ही नोटिस करेंगे कुछ दिन बाद, देखिए जो मैंने मैक्सिमम लॉस बोला है ना कि 42 रुपीज का होगा, जो मैंने वो करते करते बताया, एक्चुअली 42 नहीं होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। पता है क्यों? क्योंकि जब आप एक को सेल करके दूसरे में जा रहे होंगे तब तो क्या प्राइस आइडियली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही ना, थ्योरी वाइज मैक्सिमम इतना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है। प्रैक्टिकल में ब्रोकरेज हटा भी दिया जाए तब भी यार रियल वर्ल्ड में जैसे मैंने बताया ना कि थ्योरी के हिसाब से सपोज 50 रुपए प्राइस होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है 50, वो हो सकता है 48-49 ही हो, थोड़ा बहुत 1-2 रुपए ऊपर नीचे होता है। तो क्या है, जब सच में आप करने जाएंगे ना तो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस होगा, बेसिकली थ्योरी में इतना होगा थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली यार सिंपल से सोचिए ना, एक चीज को आपको एग्जिट करके दूसरा बाई करना है, दोनों एक साथ थोड़ी ना आप कर लेंगे, क्या पता इसको सेल करके वो बाई करने जा रहे हैं तब से 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो गया है, राइट। तो मतलब रियल वर्ल्ड में आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन आएगा, बट थ्योरी के हिसाब से इतना होगा लॉस। तो ठीक है, थ्योरी वाला लॉस भी अगर आप कर ले तो चलेगा, प्रैक्टिकली मतलब ठीक है, क्या ही होगा, 2-4 रुपए ऊपर नीचे होगा और क्या होगा, राइट। तो ये है, रियल वर्ल्ड में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, पहले दो चीजों से प्रॉब्लम होगी, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस के प्राइसेस थ्योरी के हिसाब से नहीं होते, थ्योरी के पास होते हैं बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसमें इन दोनों स्ट्रेटजीज में गाइस एक चीज है, एक रिस्क है। देखिए ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है ना, ये दोनों स्ट्रैटेजीज जो बनाई गई है, ये अज्यूम करते हुए बनाई गई है कि आईवी इज कांस्टेंट, वॉलेटिलिटी इज कांस्टेंट। अगर वॉलेटिलिटी घटती बढ़ती है तो एकदम सिंपल सी चीज है, अगर आपने नेट पैसा कलेक्ट किया है तो वॉलेटिलिटी बढ़ने से आपको फायदा होगा, और नेट पैसा अगर आपने पे किया है, अरे सॉरी, नेट पैसा अगर आपने पे किया है, प्रीमियम पे किया है, डेबिट में अगर आप हैं, तब अब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो फायदा होगा और घटेगी तो लॉस होगा। सिमिलरली सिंपल है, ऑप्शन अगर आप बाई करते हो तो पैसे पे करने पड़ते हैं, तो अगर आपने नेट पैसे पे किए मतलब आप नेट लॉन्ग हो, बेसिकली बुल कॉल स्प्रेड हो या जो भी नेट लॉन्ग हो, तो अगर आप नेट पैसे पे किए हो तो इट इज बेटर ना कि प्रीमियम्स बढ़ जाए, वॉलेटिलिटी बढ़े तो आपको फायदा होगा, और अगर वॉलेटिलिटी घट गई तो आपको लॉस होगा। सिमिलरली अगर आपने पैसे कलेक्ट किए हैं नेट, अगर आपने सेलिंग की है नेट, नेट सेल की पोजीशन है, ओवरऑल नेट प्रीमियम कलेक्ट हुआ है और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है तो आपको लॉस होगा, घटेगी तो फायदा होगा। तो वॉलेटिलिटी, ये सारी दोनों स्ट्रेटेजी वॉलेटिलिटी को कांस्टेंट मानते हुए बनाई गई है। इफ इंडिया विक्स चेंजेस, जो कि चेंज होता है,
तो क्या होता है ना कि आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि हाँ भाई, अगर आपके अगेंस्ट पोजीशन जा रही है और वॉलेटिलिटी सडन इंक्रीज हो गई तो आप उसी समय एग्जिट मार जाइए कि भाई चलो ठीक है। वो चीजें हम लोग लाइव मार्केट में करेंगे ऑब्वियसली। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन है तो यार अब और फायदा हो जाता है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो और किसी को कोई कंसर्न? रुकिए मैं एक चीज शेयर कर देता हूँ। मैं आपको ना ये लिंक शेयर कर रहा हूँ, उससे क्या होगा ना कि आपको बाद में डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्रभ जी एंड ऑल एवरीवन, व्हाट यू डू इज ना, रुकिए मैं इससे शेयर करता हूँ। उससे क्या होगा कि जो ऑफर अभी मोस्टली शायद आने वाला है, तो ऑन दैट डे, या फिर रुक जाइए प्रभ जी, अभी मत डाउनलोड करिएगा ये ऐप, ठीक है। ओके भाई। मैं एक दो दिन में वेबिनार कंडक्ट करूंगा तो एक ले लूंगा यहाँ पे, तब कर लेंगे। ओके भाई ओके। ओके। तो उसमें क्या कहते हैं, मैं दे दूंगा, फ्री ट्रायल मिल जाएगा मंडे को, शायद मंडे को तो नहीं यार, मंडे एक्चुअली हाँ गाइस, बहुत हाई चांसेस है कि, बहुत हाई नहीं मतलब मंडे को एक्चुअली हाई वाई कुछ नहीं, मंडे को ट्रेडिंग सेशन नहीं हो रहा है। आपको मैंने जैसे बताया था, लंच है नहीं ठीक है ऑनरेबल भाई, मैं तो आप पीएम के पटना साथ। जा रहा था, एक आज हाँ यार रात को सो ना। मंडे को गाइस क्लास नहीं होगी, क्लास और लाइव सेशन दोनों नहीं होगा, बिकॉज ऑनरेबल पीएम के साथ लंच है मेरा। क्या बात है, बढ़िया भाई। तो या तो वो चीज है, तो मंडे को हम लोग नहीं कर पाएंगे। चलिए गाइस, अब एंड करते हैं क्लास को, कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं इसकी शेयर कर दूंगा शाम तक।